घने जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहा करती थी, जिसके 2 बच्चे थे और दोनों ही बच्चे बेटे थे। एक का नाम जहाँ कुक्कू था, तो वहीं दूसरे का नाम टुक टुक था। कुक्कू एक बहुत ही अच्छा चिड़ा था। वह अपनी मम्मा की सारी बातें माना करता था और अपना सारा काम मेहनत और ईमानदारी से किया करता था। जबकि दूसरा बेटा टुक टुक बहुत ही आलसी और कामचोर था। चिड़िया के दोनों ही बच्चे अब बड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से मम्मा चिड़िया को उनकी बहुत चिंता होने लगी थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे धीरे धीरे अपना भोजन ढूंढने और अच्छे से रहना सीखे। मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज मैं आप दोनों को अपने साथ लेकर चलती हूँ और आप दोनों को सिखाती हूँ कि भोजन कैसे ढूंढा जाता है। कुक्कू मम्मा की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। हाँ हाँ मम्मा, मैं जानना चाहूँगा। मम्मा, मुझे सीखना है कि भोजन कैसे ढूंढते हैं और भोजन की तलाश हमें किस समय करनी चाहिए। जबकि टुक टुक को यह बात ज्यादा अच्छी ना लगी। वह कहता है, मम्मा, अभी हम बहुत छोटे हैं। हमें यह जानकर क्या करना है कि भोजन कैसे मिलता है। मम्मा, आप हमारे लिए भोजन ढूंढकर तो लाती ही हो ना। टुक टुक बेटा, मैं आप दोनों के साथ हमेशा नहीं रहूंगी, इसलिए आप दोनों को स्वयं ही भोजन ढूंढना और अच्छे से रहना सीखना होगा। और मैंने भी तो बचपन में अपनी मम्मा से ही ये सब सीखा था। ना चाहते हुए भी टुक टुक अपनी मम्मा और भाई के साथ भोजन कैसे ढूंढते हैं यह सीखने के लिए चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उड़ते हुए अपनी नजरें हम घने पेड़ों के बीच में रखते हैं और जमीन पर जैसे ही हमें कोई फल या दाना पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो तुरंत से हम वहाँ उतर जाते हैं। और ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया जमीन पर पड़े चंद दाने चावलों के पास उतरती है। मम्मा मम्मा फिर क्या करते हैं? फिर उस भोजन के थोड़ी दूरी पर ही बैठकर उसे देखते हैं। कहीं कोई जाल या कोई इंसान का बिछाया हुआ फंदा तो नहीं है। और साथ ही साथ हम आसमान की तरफ भी देखते हैं कि कहीं कोई चील हम पर हमला तो नहीं कर रही। और सब देख लेने के बाद जल्दी जल्दी भोजन उठाकर उड़ जाते हैं। कुक्कू अपनी मम्मा की ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, जबकि टुक टुक को ये बातें बोरिंग लग रही थी। वह तो पास ही खड़ा सूखी घास बखेर रहा था। चलो बच्चों, अब अपनी अपनी चोंच में चावल लो। अब हमें नदी के पास जाना होगा। और फिर वे सब अपनी चोंच में चावल के दाने उठाते हैं और नदी पर चले जाते हैं। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि अब मैं आप दोनों को सिखाऊंगी कि घोंसला कैसे बनाते हैं। अरे वाह, आज तो हम दो काम सीख लेंगे। मम्मा, आप जल्दी से हमें बताइए घोंसला कैसे बनाते हैं। ये देखो, सूखी घासों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद हम इनके ऊपर एक एक करके घास डालते जाते हैं और गांठ बनाते जाते हैं। गांठ इतनी मजबूत बनती है जिससे हमारा घोंसला भी और अधिक मजबूत हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा घोंसला कुछ मिनटों में तैयार भी हो जाता है। और फिर अपने बच्चों को काम सिखाने के बाद मम्मा चिड़िया उन्हें अपने साथ लेकर अपने घोंसले में लौट आती है। जंगल में रात भी हो चुकी थी और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में ही लेटी हुई थी कि तभी मम्मा चिड़िया कहती है, कुक्कू बेटा, पहले आप बताओ कि आसमान से हमें किस दुश्मन का खतरा होता है? चील का मम्मा, आसमान से दुष्ट चील भी हमला कर सकती है
और टुक टुक बेटा, अब आप बताओ कि जमीन पर हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? पर टुक टुक तो पहले ही सो चुका था और उसे सोता हुआ देखकर मम्मा चिड़िया मुस्कुराती है और फिर वो सब सो जाते हैं। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी परीक्षा है। आज आपको अपना अपना भोजन खुद ही ढूंढ कर लाना होगा और देखते हैं कि आज कौन जीतता है, कुकू या टुक टुक। मम्मा, और हम घर कब बनाएंगे? पहले भोजन की परीक्षा पूरी करो, घर बाद में बनाएंगे। और फिर कुकू और टुक टुक भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। टुक टुक तो थोड़ी दूर उड़ने के बाद ही एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है, जबकि कुकू अपनी भोजन की तलाश जारी रखते हुए दूर उड़ता चला जाता है। टुक टुक के पास गोरी कौवी बैठी हुई थी और वह टुक टुक से कहती है, टुक टुक, क्या बात है? आज आप यहाँ अकेले बैठे हो, आपकी मम्मा कहाँ है? ये सब कुक्कू की वजह से हुआ है। अच्छा भला मम्मा हमारे लिए भोजन ढूंढ कर लाती थी, पर कुक्कू ने कहा कि मम्मा हमें भोजन ढूंढना सिखाओ और अब हमें ही भोजन ढूंढ कर लाना होगा। ये सुनकर गोरी कौवी समझ जाती है कि चिड़िया का यह बेटा आलसी है और गोरी कौवी को तो ऐसे पक्षी बहुत पसंद थे। वह शैतानी करती है। मैं बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना होगा जिससे तुम्हें भोजन नहीं लाना पड़े। हाँ हाँ, बताइए आंटी। कुक्कू जो भोजन ढूंढ कर लाएगा उसमें आप कंकड़ियाँ मिला देना, जिससे आपकी मम्मा को लगेगा कि आपके साथ साथ कुक्कू को भी अभी भोजन की तलाश करना नहीं आता। हाँ हाँ आंटी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अभी कुक्कू के पीछे जाता हूँ। कुक्कू तो अपना भोजन ढूंढकर नदी किनारे बैठा हुआ था कि तभी वहाँ टुक टुक भी आ जाता है और उससे कहता है, कुक्कू, मुझे तो कहीं से भी भोजन नहीं मिला, मैं थक गया हूँ। भैया, मैंने तो अपना भोजन ढूंढ भी लिया, अब मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ। अब मैं पानी पीकर घर चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर कुक्कू नदी से पानी पीने लगता है, जबकि टुक टुक मौका देखकर उसके लाए हुए भोजन में कंकड़ियाँ डाल देता है और फिर दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं जीत गया। भाई कुछ भी नहीं लाया है और देखो, मैं भोजन ढूंढ कर ले आया। मम्मा, मैं थक गया था भोजन ढूंढते ढूंढते। लाओ तो मैं देखूं जरा मेरा बेटा क्या लाया है। और फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू की पोटली खोलती है, पर उसमें तो उसे कंकड़ियाँ दिखाई देती है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया निराश हो जाती है। नहीं नहीं बेटा, टुक टुक जीत गया, क्योंकि उसे पहचान तो है भोजन की, इसलिए वह खाली हाथ आया। पर आप तो कंकड़ियाँ उठा लाए। यह देखकर कुक्कू बहुत परेशान हो जाता है। पर मैंने तो अपनी पोटली में चने के दाने डाले थे। तो क्या पोटली में जादू है कि चने कंकड़ियाँ बन गए? नहीं, आप दोनों ही अभी इस काबिल नहीं हुए हो कि भोजन ढूंढ कर ला सको। और फिर अगली सुबह चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घोंसला बनाने की परीक्षा देती है। कुक्कू अपना घोंसला बनाने लग जाता है, जबकि टुक टुक सीधा उड़ते हुए गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी आंटी, आज मम्मा ने घोंसला बनाने की परीक्षा दी है, पर मैं काम नहीं करना चाहता।
ऐसा क्या करूं कि कुक्कू भी घोंसला ना बना पाए? जब कुक्कू अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेगा, तब तुम चुपके से उसका घोंसला तोड़ देना। इससे आपकी मम्मा को लगेगा कि अभी आप दोनों को ही घोंसला बनाना नहीं आता। और फिर टुक टुक जल्दी से उड़ता हुआ कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू तो अपना घोंसला बनाकर मम्मा को बुलाने गया हुआ था। कुक्कू को वहाँ ना पाकर टुक टुक उसका घोंसला तोड़ने लगता है। पर टुक टुक को यह कहाँ पता था कि उसकी मम्मा सब कुछ जानती है कि भोजन में कंकरियाँ कैसे आई। इसलिए वह छिपकर सब कुछ देख रही थी और जल्द ही वह टुक टुक के पास चली गई और उससे बोली, टुक टुक बेटा, ना तोड़ो, कुक्कू का बनाया हुआ यह घोंसला ना तोड़ो। मैंने आपको पहले भी उसके भोजन में कंकरियां मिलाते हुए देख लिया था, पर अब आप उसका घोंसला ना तोड़ो। टुक टुक अपनी नजरें झुकाए डरा हुआ वहाँ खड़ा था। टुक टुक भैया, आप मम्मा को क्यों परेशान करते हो? यह सब तो हमारी भलाई के लिए ही है ना। और फिर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर टुक टुक और कुकू भी रोने लग जाते हैं। और टुक टुक अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और अपनी सारी काम मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। मम्मा मुझे माफ कर दो। टुक टुक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह अपनी मम्मा से माफी भी मांगता है और फिर सभी खुश हो जाते हैं। अपने घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा था। वह सुबह से ही लकड़ी की कटाई कर रहा था और सुबह से शाम हो जाती है और अब चिड़िया का पति थक जाता है। झाड़ियों में छुपा दुष्ट कौवा इधर उधर देखता है और जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकलता है और पापा चिड़िया का टिफिन खोलकर खाने लगता है। वह जल्दी जल्दी से टिफिन में पड़ा हुआ सारा भोजन खा लेता है और खाकर वहाँ से भाग जाता है। भूख लग गई है, अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ, बाकी का काम मैं बाद में करूँगा। और ऐसा सोचकर पापा चिड़िया टिफिन खोलता है। अरे ये क्या, आज फिर से किसी ने मेरा पूरा खाना चुरा लिया। अरे कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है? रोज रोज मेरा सारा टिफिन खा लेता है। अरे अब आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। और ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखा पेट ही काम करता है और शाम में लकड़ियाँ काटकर अपने घर चला जाता है। गुड़िया की मम्मा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी खाना तैयार है। क्या आज फिर से किसी ने आपका खाना तो नहीं चुरा लिया? हाँ हाँ, आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा। जैसे ही मैंने खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला तो टिफिन खाली था। पापा जरूर वो चोर आप पर नजर रखता होगा और जैसे ही आप टिफिन से थोड़ी दूर चले जाते होंगे वो अपना काम कर जाता होगा। गोड़ी गोड़ी में तो झाड़ियों में छुपा हुआ था और जैसे ही उस चिड़िया का पति लकड़ी काटने के लिए इधर उधर गया, मैं झट से उसके टिफिन को खोलकर उसका सारा खाना खा गया। कालू क्या था? आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का नाम सुनते ही गोरी के मुंह में तो पानी आ जाता है। फिर तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा। कालू मैं भी जाऊंगी कल तुम्हारे साथ चिड़िया के पति का टिफिन चोरी करने। हाँ हाँ चलना, मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार तो लगेगी ही और ऊपर से रुसवाई अलग होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये लीजिए जी आपका टिफिन। आज मैंने टिफिन में आपको खिचड़ी दी है और हाँ, आप टिफिन पर ध्यान रखिएगा,
कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो चोर आए और आपका सारा टिफिन खाकर चला जाए। हाँ हाँ गुड़िया की माँ, आज मैं अपना टिफिन अपने पास ही रखूंगा। और फिर टिफिन लेकर गुड़िया के पापा काम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा भी टिफिन चोरी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। आज मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और हाँ, अपना टिफिन भी मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। और फिर वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़े ने अपना टिफिन अपने पास ही रख लिया है। कल तो वहाँ रखा था इसने अपना टिफिन। कालू कालू प्लीज, कल भी तुमने भुनी हुई मछली खाई थी। तुम ना जाओ उस चिड़े के पास और जाकर उसे अपनी बातों में फंसाओ। मैं ना पीछे से उसकी सारी टिफिन खा जाऊंगी। कालू गोरी कौवी की यह बात मान लेता है और फिर वह दूसरी तरफ से उड़ता हुआ चिड़िया के पति के पास जाता है। क्या तैयारी चल रही है जी? मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। थोड़ी ही दिनों में जंगल में बर्फ पड़ने वाली है और ठंड का मौसम भी तो आने वाला है, इसलिए घर में आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। वैसे कालू, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे यार, अब मैं क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। मैं बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। और फिर कालू कौवा इस तरह अपनी झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और पीछे से गोरी कौवी चिड़े का टिफिन उठा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर ले जाकर उस टिफिन को खोलती है। खिचड़ी देखकर तो गोरी कौवी की आंखें बल्ब की तरह जलने लगती है और वह झट से जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी खा लेती है। और खिचड़ी खाने के बाद वह टिफिन को फिर से उसी जगह पर रख देती है जहाँ से उसने टिफिन को उठाया था। कालू, तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया, अब तुम अपना काम करो। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कालू, जब तुमने कहा कि वो चील तुम्हें पकड़ने वाली थी, तभी तो मेरी हंसी ही निकल जाती। बेवकूफ चिड़ा, वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे घोड़ी, आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत ही मजे की खिचड़ी बनाती हैं। अरे खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ। गोरी घर चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा टिफिन आज फिर से खाली है। मगर ये कैसे हो सकता है? आज तो सारा दिन मैंने अपने टिफिन को अपने पास ही रखा था। मुझे तो लगता है ये कोई जादू है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे टिफिन से सारा खाना गायब हो जाए? और उस दिन फिर से पापा चिड़िया भूखा ही रहता है। शाम में जब पापा चिड़िया घर वापस जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। गुड़िया की माँ, मैं पास में ही तो था, फिर ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। वो तो हर रोज ही तुम्हारा टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, मैं कल आपके साथ जाऊंगी और मैं टिफिन के पास ही कहीं छुप जाऊंगी और जैसे ही वो चोर आपका टिफिन चुराने आएगा, मैं शोर मचाऊंगी। हाँ, और फिर वो चोर पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। कालू जी, कल हम कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? कल की तुम चिंता मत करो, कल मेरी बारी है और मैं अपना काम कर लूँगा। फिर अगले दिन जब मम्मा चिड़िया पापा चिड़े के लिए टिफिन तैयार करती है तो खाने में पेट खराब की दवा की कुछ बूंदें मिला देती है। सुनिए जी, आज आपको टिफिन नहीं खानी है क्योंकि आज मैंने खाने में पेट खराब होने की दवा की कुछ बूंदें मिला दी है ताकि उस चोर को मैं अच्छा सबक सिखा सकूं। अब तो वो चोर पकड़ा जाएगा। तुमने उसे सबक सिखाने की अच्छी योजना बनाई है। पापा, मैं भी देखूंगी कि वो चोर कौन है जो हर रोज मेरे पापा का खाना चोरी करके खा लेता है
और फिर पापा चिड़िया अपना टिफिन लेकर अपने काम पर चले जाते हैं। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन को थोड़ी दूर पर रख देता है और दूसरे पेड़ से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। कालू कौवा तो झाड़ियों में बैठा टिफिन को ही देखे जा रहा था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ। भूख भी बड़ी जोरों की लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी टिफिन। कालू जी, चलिए ना, हम दोनों मिलकर टिफिन से खाना चोरी करते हैं। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता टिफिन के पास जाते हैं और जैसे ही टिफिन खोलकर उसमें हलवे को देखते हैं, दोनों के मुंह में पानी आ जाता है और दोनों उस हलवे पर टूट पड़ते हैं और चंद मिनटों में ही सारे हलवे खाकर खत्म कर देते हैं। कालू, कालू, कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी धमाका करती है और साथ ही कालू शोर मचाता है। मेरा पेट, हाय रे मेरा पेट, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, हाय मुझे कोई बचाओ। शोर सुनकर चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। सामने टिफिन खाली पड़ा हुआ था और दोनों कौवे जमीन पर टांगे उठाकर पड़े हुए थे। अच्छा, तो ये तुम दोनों हो जो रोज मेरा टिफिन चुराया करते हो। एक ना एक दिन तो तुम दोनों को पकड़ा ही जाना था ना। हाय, मेरा पेट, प्लीज हमें डॉक्टर के पास लेकर जाएं, नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरा पेट, हाय मेरा पेट। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। साथ में मिट्ठू तोता और कबूतर भी था। अच्छा, तो ये दोनों वो चोर थे, आखिर पकड़े ही गए ना। दोस्तों, दोस्तों प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। चोरी का भोजन खाओगे तो पेट में तो दर्द होगा ही। और खाओ चोरी का भोजन। आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे। किसी ना किसी तरह वे दोनों भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। गौरी, मुझसे शौचालय जाना नहीं हो पाएगा। अजी, आज के दिन घोंसले को ही शौचालय बना लेते हैं, मेरा भी यही हाल है। और ऐसे चिड़िया अपनी बुद्धि से उन कौवों को अच्छा सबक सिखाती है और उन दोनों कौवों को सभी के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।